जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जंगल राज के पुरोधा नहीं, ये जनता राज है, उस दिन से ये गुंडा राज में तब्दील हो गया और बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया का सत्ता में भागीदारी और सत्ता से सड़क तक उसकी हिस्सेदारी और भय दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश और आप बिहार इन शॉर्ट देख रहे हैं। महागठबंधन सरकार की आज 1 साल पूरे हो गए हैं। उसको लेकर विजय सिन्हा जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बीजेपी के नेता हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि पूरे 1 साल में बालू माफिया, रोड माफिया, ज़मीन माफिया, इन्हीं का और राजनीतिक अस्थिरता का जो है नीतीश तेजस्वी के सरकार में जो है बोलबाला है और यही लोग का सरकार में भागीदारी है। वहीं जेडीयू के ललन सिंह के सवालों पर उन्होंने कहा कि ललन सिंह जिन्होंने कहा था कि पान का दुकान खोल लेंगे लेकिन राजद के साथ नहीं जाएंगे, आज वो वही भ्रष्टाचारियों के साथ गए हैं जिनके खिलाफ वो राजनीति का शुरुआत किए थे, जिन्होंने लालू यादव को जेल भेजा था और कहा था कि पान का दुकान खोलेंगे लेकिन राजद के साथ नहीं जाएंगे, और आज उन्हीं भ्रष्टाचारियों के साथ गए हैं। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री का और कई मंत्री को नीतीश कुमार जी अपमानित किए, ये आरजेडी की उपलब्धि है। शिक्षकों को धोखा दिया, सालों से काम कर रहे शिक्षकों पर भरोसा नहीं किया और परीक्षा देने के नाम पर पूरी अराजकता का माहौल बनाया। बार बार नियमावली में संशोधन करके अपनी विश्वसनीयता को खत्म किया। शैक्षणिक अराजकता का वातावरण बनाया, ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि साल भर की है। बेरोजगार नौजवानों को ठगने का काम पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख को नौकरी देने का वादा तेजस्वी जी का हवा निकल गया। उपलब्धि में 10 लाख की नौकरी का हिसाब देना चाहिए सरकार को। जो एनडीए के समय में हमने नियुक्ति का वातावरण बनाया था, वह नियुक्ति भी पूरा नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड का, राजनीतिक फ्रॉड का माहौल बिहार के अंदर बनाया गया। सत्ता लोलुपता के लिए इस तरह का वादा इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और नौकरी मांगने वाले को नौकरी और नियुक्ति में घोटाला के विरुद्ध वेतन, समान काम के समान वेतन का साल भर में उपलब्धि रहा कि उनको लाठियों से स्वागत किया गया, लाठियों की बौछार की गई उनके ऊपर। साल भर में इनकी उपलब्धि रही भ्रष्टाचार का बोलबाला। 1717 करोड़ अगवानी सुल्तानगंज पुल पानी में बह गया, जिसकी जिम्मेवारी तय करके कार्रवाई होनी चाहिए, उसको प्रमोशन मिल जाता है, वैसे पदाधिकारी को मनोनुकूल जगह मिलता है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। स्वास्थ्य विभाग किस तरह से लाचार, बेबस और अराजकता का शिकार है। ऑडिटर का रिपोर्ट 1600 करोड़ से ज़्यादा एम्बुलेंस घोटाला और कोरोना काल के बाद किस तरह से वैसे जो ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए उसको फिर से दोबारा काम का अवसर मिला, ये इनकी उपलब्धि रही है। अपराध के ग्राफ में भारी वृद्धि है। आज 5000 से ज़्यादा लोगों को गोली मारा गया, साल भर की उपलब्धि है। इनका जो अपराध के ग्राफ का है, जो जारी होती है, उसको भी कहीं न कहीं रोका गया है। थाना में केस रोकने की व्यवस्था बनाई गई है। हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग फिर से चालू हो गया। सरकार इस पर अपना जारी करे कि आज इतने लोगों को गोली का शिकार क्यों होना पड़ रहा है। और जिस राजधानी में माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और बिहार की सरकार बैठती है,
हर दिन एक लोगों को कम से कम उसकी हत्या होती है। रंगदारी और लूट तो अब थाने में लोग जाकर के शिकायत भी दर्ज कराना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि उसका कोई निदान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अब सुशासन खत्म। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जंगल राज के पुरोधा नहीं, ये जनता राज है, उस दिन से ये गुंडा राज में तब्दील हो गया और बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया का सत्ता में भागीदारी और सत्ता से सड़क तक उसकी हिस्सेदारी और भय दिखाई पड़ रहा है। खुलेआम बालू माफिया गोलियों की बौछार कर रही है, शासन और प्रशासन मौन है। उस पर विपक्ष के प्रश्नों का, विपक्ष की आवाज का जवाब तक नहीं है उसके पास। एक भी समस्या का समाधान नहीं कर रहे। आज सत्ता में जब अपराधियों की भागीदारी हो जाए, माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर मर्डर केस में नहीं करना, अपराधियों के मनोबल को बढ़ाना, और उसी मुजफ्फरपुर में जहां माननीय मंत्री इजराइल मंसूरी पर एफआईआर करने से प्रशासन को रोक दिया, प्रशासन को कठपुतली बना करके शासन के इशारे पर काम करने के लिए विवश कर दिया, पुलिस पदाधिकारी को नरसंहार मुजफ्फरपुर में हुआ। और उस नरसंहार में सत्ता में बैठे जदयू के नेता का नाम आ रहा है। ये सीबीआई से, हाईकोर्ट के जज से जांच नहीं कराएंगे, क्योंकि सत्ता में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का चेहरा खुलकर सामने आएगा। ये इनकी साल भर की उपलब्धि है। राजनीतिक अस्थिरता से प्रशासनिक अराजकता, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर। सरकार में बालू माफिया, दारू माफिया, जमीन माफिया की भागीदारी आज खुल करके सत्ता के लिए समझौता, और ये सरकार जांच करे, रिपोर्ट कार्ड जारी करे कि आज थाने के अंदर किन लोग की बैठकी होती है, ये गोली लगने वाले का रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कर पाते और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आज रामनवमी हो या आपके मुहर्रम हो, इतनी उग्रता का वातावरण तुष्टीकरण की राजनीति में कैसे बना, मैंने विस्तार से डिटेल में पहले बता चुके हैं। सर एक सवाल है। जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो कह रहे हैं कि जो अलायंस इंडिया बना है उसे एनडीए में डर है, सारे भ्रष्टाचारी को अपने वॉशिंग मशीन में धो देते हैं। देखिए, क्षेत्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने ही ने कहा था, जिस क्षेत्र से चुनाव जीत के आते हैं, कहते हैं मैं राजद में कभी नहीं जाऊंगा, पान की दुकान खोल लूंगा। आज जिस राजद के साथ गलवहियां करके जिन भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध इन्होंने कोर्ट में केस करने के लिए गए थे, उनके कारण श्रीमान लालू प्रसाद यादव जेल भी गए हैं। आज उस लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को महान बता रहे हैं। ऐसे मानसिकता और विचारधारा के लोग की विश्वसनीयता बिहार की जनता भी समझती है और इन पर कोई विश्वास भी नहीं करता है। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को साफ तौर पे बता रहे हैं कि एक साल जो है महागठबंधन की सरकार है, उसमें केवल बालू माफिया, रोड माफिया, ज़मीन माफिया, यही लोग का है जो सरकार में भागीदारी है। और लगातार शिक्षक नियमावली में जो संशोधन हो रहा है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सत्ता के लालच में समझौता कर लिए हैं कुर्सी से, और बिहार के उपलब्धियों के लिए कुछ काम नहीं है। वह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर खूब बरसे और क्या है, जिन्होंने कहा था कि पान का दुकान खोलेंगे लेकिन राजद के साथ नहीं जाएंगे, आज वही भ्रष्टाचारी के साथ जाकर नीतीश के साथ और वही भ्रष्टाचारी के खिलाफ जिन्होंने राजनीति का शुरुआत किया था, आज उनके साथ गए और लालू तेजस्वी को महान बता रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही है। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।